हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो जरूर बनता है। सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, लेकिन उसके पहले मैं दिखाना चाहूंगा दिस इज लाइक कल हमने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी रिगार्डिंग द बैंक निफ्टी के स्टॉक्स एंड पीएसयू बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कल मुझे देखने के लिए मिली थी एंड दिस इज़ लाइक मैंने पेस्ट भी किया था अपने कम्युनिटी टैब पे एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैज़ एक्नॉलेज दैट। तो आज बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते नज़र आ रहा है और जो आज सेटअप यहाँ टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे बना है। कल मैंने आपसे शेयर किया था कि यहाँ पे जो कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिल रही है दिस ऑन मंडे, ये एक इनसाइड कैंडलस्टिक्स थी जहाँ पे एक हरामी बुलिश हरामी हमको देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद यहाँ पे गैप अप होने के बाद आज मार्केट थ्रू आउट 3:30 बजे तक पूरी की तरह ऊपर में चलते रहा और लुक एट द वॉल्यूम कंसिस्टेंटली 2 दिनों से बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था एंड दैट्स द रीज़न मैंने कहा था, मैं चेक करना चाहता था कि ये फ्लूक है बाय लाइक इफ़ एनीथिंग इज़ हैपनिंग कि यहाँ से नीचे तो नहीं जा रहा है। सो लाइक दैट्स द रीज़न मैंने आपको कहा था कि वेट फॉर द गुड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे अभी हमें कंफर्मेशन भी मिल चुका है। अगर मैं उसी के साथ आर एस आई यहाँ पे चेक करता हूँ, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल सेटअप यहाँ पे आपको आर एस आई का देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे आर एस आई 40 पे अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके राइज करते हुए उसके साथ वॉल्यूम भी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश रैली हमको आज देखने के लिए मिली। और चलते हैं सारे के सारे ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कल ही आपके साथ शेयर कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कल का, सो आई वुड लाइक यू टू गो एंड चेक इट आउट बिकॉज यू विल गेट टू लर्न लॉट अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग इन टू द स्टॉक मार्केट। और आते हैं स्टॉक्स में, आज ऐसे स्टॉक्स में करीबन लाइक देर आर मोर देन 20 बैंकिंग स्टॉक जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। सो आउट ऑफ दैट वहाँ से 20 स्टॉक से मैंने छान छान के मैंने एज पर माय टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप दिखने के लिए मिल रहा है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना, तो प्लीज़ करके इन स्टॉक्स में एक बार इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेल यू ब्लंटली कि यहाँ पे मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट, प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेंड। सो दिस इज लाइक द फेडरल बैंक। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा मैं आपको। तो वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम इसको देखें तो मंथली पे भी अभी तक आर एस आई अबाउ 60। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है टिल नाउ, आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि लाइक आर एस आई 60 के अबाउ मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, डेली पर। लेकिन जब तीनों टाइम फ्रेम पे हम चेक करते हैं कोई भी चीज़ तो हमें एक और ज़्यादा अच्छी तरीके से विनिंग प्रोबेबिलिटी पता चलती है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी दैट आर एस आई 60 को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है आज एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वीकली पे इट क्रॉस द 60। और उसी के साथ अगर हम यहाँ पे कैंडल स्टिक्स देखने के लिए मिले तो राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन की ये कौन सी कैंडल स्टिक्स है। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जो करेक्ट आंसर आपको नीचे में ज़रूर लिखेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेटअप बन के वॉल्यूम और आर एस आई दोनों हमारे साथ में चल रहा है। और उसी के साथ अगर यहाँ पे आज जब हम मार्केट को देख रहे हैं बहुत बढ़िया गैप अप हुआ है और इसी के साथ अगर मैं बॉलिंजर बैंड की वॉलेटिलिटी भी चेक करता हूँ तो वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसको हाइड करता हूँ। अब जस्ट लुक एट द सेटअप, इतना बड़ा गैप अप और उसी के साथ इतनी बड़ी वॉल्यूम, दैट मीन्स द बिग फिश इज सो मच interested in buying the Federal Bank and that's the reason we are seeing such a huge amount of the volume। और उसी के साथ यहाँ पे 40 पे सपोर्ट और RSI 60 को एक दिन में ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री हम यहाँ कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, लाइक 202 एक राउंड फिगर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हाईएस्ट हाई देखे तो 201.42 है, मैं उसको राउंड फिगर लेके 202 कंसिडर करूंगा। और स्टॉप लॉस यू नीड टू कंसिडर एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। किसी का 1% हो सकता है, किसी का 2% या किसी का 5%। सो यू नीड टू फिगर आउट माई फ्रेंडली कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम, काफ़ी अच्छा सेटअप। और यहाँ पे अगर मैं इसको अच्छी तरीके से ट्रेंड लाइन यहाँ पे निकालूँ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि दिस इज़ लाइक वेरी गुड। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो सारे के सारे डब्ल्यू पैटर्न कहाँ तक, यहाँ तक। इसको डिलीट करता हूँ सो दैट यू विल गेट टू सी
तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना है वो ब्रेकआउट हो चुका है, और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे थे वो भी ब्रेकआउट हो चुके हैं विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम। तो काफ़ी ज़्यादा फेडरल बैंक मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहा है। हम सारी की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। ओके, लेट से यहाँ पे कैंडल स्टिक्स क्या बन रही है, तो बुल सैश सॉरी बुलिश किकर यहाँ पे बना हुआ है, फिर उसके बाद वॉल्यूम चेक करते हैं, फिर उसके बाद मोमेंटम भी चेक करते हैं, और ये सारी चीज़ें सेटअप करने के बाद हम एक डिसीजन पे आते हैं कि यहाँ से एक अपवर्ड रैली हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, एंड दैट्स द रीज़न मैं हमेशा कहता हूँ चेक whatever you are doing trading, it must be done with the help of the stop loss. स्टॉप लॉस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रेडिंग में आपका कैपिटल सेव करने के लिए हेल्प करेंगे। अन्यथा अगर आप सिर्फ सीधे जाके एंट्री करेंगे और विदाउट स्टॉप लॉस रखेंगे, मैं आपको ऐसे 100-150 कमेंट मैं आपको वीकली पे दिखा सकता हूँ जहाँ पे लोग मुझे रीच आउट करते हैं कि सर क्या मुझे एग्जिट करना चाहिए, और मेरा सिंपल एक क्वेश्चन होता है उनसे, डिड यू पुट द स्टॉप लॉस? If you put the stop loss, then exit when your stop loss trigger, and most of the people don't do that, so please trade wisely. Okay, so this is the Federal Bank for you. फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, विच इज़ लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माई फेवरेट। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाके एक बार चेक करते हैं। वीकली पे RSI 24 जोन में, NS60 40 जोन में है। कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे बुल सैश, और जो प्रीवियस ये जो फिबोनाची का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल था वहीं पे यू कैन सी अच्छी तरीके से सपोर्ट लेके डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी RSI अबव 60 जा चुका है, और कंसिस्टेंटली 2 दिनों से यहाँ पे जो वॉल्यूम के आपको बार्स देखने के लिए मिल रहे हैं, दैट शुड टेल यू दैट द बैंकिंग सेक्टर इज डूइंग ब्यूटीफुल, एंड दस इतना बड़ा वॉल्यूम हमको मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हम एंट्री क्या देख सकते हैं, इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 835, राउंड फिगर 834.85 इसका हाईएस्ट हाई है। मैं इसको एक राउंड फिगर कंसीडर करने के लिए करके 835 मेरे लिए एक अच्छी खासी रेफरेंस ऑफ पॉइंट है। अगर यहाँ पे जो विंडो है वो अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल तो आप दूसरे स्टॉक्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर आप ये एरिया देखें, ये एरिया एक बार, 2 बार, 3 बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए, अगर यहाँ पे मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, देन यू विल सी कि ये भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट लेवल था। कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ लाइक द सपोर्ट लेवल ऑफ द SBI बैंक, जहाँ पे मल्टीपल टाइम ये पहुँच के ऊपर की तरफ रैली हमको देखने के लिए मिलती है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से RSI यहाँ पे 60 को क्रॉस कर चुका है, और यहाँ पे दैट्स द रीज़न मुझे SBI काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है आउट ऑफ ऑल अदर स्टॉक्स आउट देयर। और सबसे इम्पॉर्टेंट और एक स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, और इसका सेटअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, विच इज़ लाइक द PFC, पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे भी RSI ने देखो किस तरीके से अबाउ 40 क्रॉस कर चुका है। अगर ये 60 क्रॉस करे कल, देन यहाँ पे बहुत बढ़िया हमारा सेटअप यहाँ पे होगा। अभी तक जो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उसको क्रॉस कर चुका है। उसी के साथ इस कैंडलस्टिक्स की वॉल्यूम भी मैं चेक करता हूँ, काफ़ी बड़ी वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैं एंट्री अपनी ढूंढ रहा हूँ। 474 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर, अन्यथा हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। कोई भी स्टॉक्स, कोई भी एंट्री, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में एंटर कर रहे हैं, टू थिंग यू शुड ऑलवेज फाइंड आउट कि हमारी एंट्री क्या होगी और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा इवन बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट हमारा अगर स्टॉप लॉस होता है, विच ऑलवेज हैपन, मैं यहाँ पे क्लियरली कह रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें हम जो ये कर रहे हैं ये एनालिसिस है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होना बुरी बात नहीं है, एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग। अब ये गुड इसलिए, यू आर डूइंग द स्टॉप, यू आर फॉलोइंग द स्टॉप लॉस, यू आर पुटिंग द स्टॉप लॉस, दैट मीन्स यू आर अ डिसिप्लिन ट्रेडर। यू आर नॉट लाइक कि आज कल मुझे मार्केट में आना है और मैं कल के कल करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। सो डू ट्रेड वाइजली विद अ सर्टन डिसिप्लिन्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। इफ यू कैन फॉलो दैट देन दिस मार्केट इज डेफिनेटली फॉर यू। सो दिस इज लाइक द PFC, काफ़ी बढ़िया सेटअप। यहाँ पे जो फिबोनाची का लेवल है वो ब्रेक कर चुका है और वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर चुका है। ओके, और आसपास यू कैन सी लाइक 40 के अराउंड सपोर्ट लेके यहाँ से, और यहाँ पे भी अगर आप इसको एक चीज़ नोटिफाई करेंगे, यहाँ पे भी आपको गैप देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज लाइक द ब्यूटीफुल गैप, दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा
हाई वोलेटिलिटी हमको यहाँ पे पीएफसी में देखने के लिए मिली। अगर मैं बॉलिंजर बैंड से चेक करता हूँ तो मूविंग एवरेज को भी इसने कट कर चुका है। इसका मतलब है मूविंग एवरेज 20 का जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है वो भी क्रॉस कर चुका है। सो इट्स लुकिंग बेटर देन आउट ऑफ अदर स्टॉक्स एंड दैट्स वाई पीएफसी में मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। फिर रेक लिमिटेड में आप भी आते हैं जहाँ पे सेम काइंड ऑफ सेटअप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे भी यू कैन सी कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके ये राइज करते हुए फिर उसी के बाद अगर यहाँ पे जो प्रीवियस जो सपोर्ट्स लेवल थे वहीं पे दोबारा से सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए नाउ दिस लुक एट दिस कंसिस्टेंटली एक बार दो बार तीन बार यहाँ पे और यहाँ पे भी सपोर्ट ब्रेक किया था लेकिन तुरंत तुरंत ऊपर की तरफ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन सी यहाँ पे भी अगर मैं इसको फिर से रिवर्स ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे भी और इसको भी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में मैं बार बार कहता हूँ कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता। मार्केट कंसिस्टेंटली एक पैटर्न फॉलो करता है, दैट्स द रीजन यू आर सेइंग सच अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स हैपनिंग आउट हियर। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा। हालांकि बैंकिंग सेक्टर हमको एक दो दिन में ही पता चला कि यहाँ से एक रैली हमको देखने के लिए मिल रही है, लेकिन ऑलरेडी रेक लिमिटेड ने अगर आप देखें 1 2 3 4 दिन से कंसिस्टेंटली यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे बैठा हुआ था, यानी कि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द अदर स्टॉक आउट देयर इन द मार्केट। सो लाइक दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे सिर्फ वो स्टॉक्स यहाँ पे आपके साथ लेकर आया हूँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस मुझे नज़र आ रहा है। फिर आते हैं MCX में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एकमात्र मुझे यहाँ पे ऐसा स्टॉक्स दिखा जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश स्टॉक है। अगर आप देखो मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60 और डेली पे भी अबाउ 60 एंड ये 60 के आसपास सपोर्ट लेके और आज ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका मतलब कि अगर कोई स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इसका मतलब उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है, इसने अपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो क्रॉस कर चुका है। और वॉल्यूम देखो यार, मैं हमेशा कहता हूँ वॉल्यूम इज द थिंग, लाइक इट विल टेल यू, सत्यमेव जयते की फॉलो करता है जो है वो दिखाएगा। कंसिस्टेंटली फ्रॉम द लास्ट 3 डेज यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए नहीं मिला था और आज काफ़ी ज़्यादा ट्यूसडे को वॉल्यूम बढ़ा था और उसके बाद मूविंग एवरेज को कट करते हुए और एंट्री यहाँ पे 6870 अगर क्रॉस करे देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर एंड यू कैन ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे 3% लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 3% फॉलो कीजिएगा, यू कैन ऑलवेज यूज योर ब्रेन, ओके, बिकॉज हर किसी का कैपिटल अलग है। आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ लाइक द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र अगर किसी को डाइवर्जेंस समझ में आता है तो यू कैन सी दैट यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे हाईएस्ट द प्राइस इवन बिफोर द प्राइस द RSI इज टेलिंग कि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है और ये डाइवर्जेंस जो है ये 3 बार डाइवर्जेंस है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस मुझे मोमेंटम दिखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंट्री क्या रहेगी, दिस इज़ योर एंट्री एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द स्टॉक। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखाना पसंद करूंगा कि यहाँ पे जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, चेंज इन पोलैरिटी, ओके, यहाँ पे क्लियरली विजिबल है और ये बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको अगर फॉलोइंग आपको देखे कंसिस्टेंटली इसने 1 2 3 4 हफ्तों से एक भी बार रेड ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक्स नहीं बनी। इसका मतलब एक महीने में कितने ऑलमोस्ट लाइक 22 डेज से ये फॉलिंग में था और एंड दिस इज द फर्स्ट ग्रीन कैंडल हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये भी मेरे लिस्ट में रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस महाराष्ट्र बैंक नज़र आ रहा है, ओके। ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छी तरीके से अगर हम इसको ट्रेड करेंगे देन वी विल सी अ गुड अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। अगर ब्रेकआउट होते हैं तभी हम ट्रेड करेंगे और ब्रेकआउट होने के बाद भी हम अपना स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलेंगे। फिर कुछ ऐसे 2 स्टॉक्स मैं आपको बोलूँगा जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए जिस प्रकार से इन्होंने ब्रेकआउट दिया है। लाइक यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट है दिस वाज आवर प्रीवियस एंट्री, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छी खासा रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे बुलिश रैली मुझे यहाँ पे RSI वीकली, मंथली और डेली तीनों टाइम फ्रेम पे अबाउ 60 जाने का मतलब है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम।
और 3 दिनों से कंटिन्यूसली गैप अप बना के ये जब जा रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक भी आपके रेडार में होना चाहिए ये। तो इसका अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट हाई एंट्री अगर ढूंढना पसंद करूँ, तो एंट्री में क्या रखना पसंद करूँगा। टिल नाउ आपने एक चीज़ सीख ली होगी कि एंट्री मैं हमेशा कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, 1335.35। तो इसको राउंड फिगर अगर मैं कर लेता हूँ 1336, ये मेरी एंट्री होगी। ओके, गॉट इट क्लियर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आईसीआईसीआई बैंक भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते नज़र आ रहा है फिलहाल के लिए। तो काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम बैंकिंग सेक्टर में है। और एक चीज़ लास्ट स्टॉक जहाँ पे आपको नज़र बनाए रखना है वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। यहाँ पे मैं आपको एंट्री नहीं बताऊंगा, जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल सेटअप विच हैज़ हैपेंड ओवर हियर। यहाँ पे मैं बस कर्सर रखूंगा एंड यू शुड बी एबल टू फिगर आउट ऑन योर ओन। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, सो राइट नाउ यू शुड हैव गॉट सम एनलाइटमेंट व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर। यहाँ पे अगर देखें कंसिस्टेंटली, यहाँ पे मैं कर्सर रखने के बाद यहाँ पे आपको चेंज इन पोलैरिटी क्लियरली विजिबल दिख रहा है, और विजिबल ही नहीं दिख रहा है तो इसने कंफर्मेशन भी प्रोवाइड कर चुका है। आरएसआई जो 40 के नीचे था वो 40 को क्रॉस करके ऊपर में आते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे अच्छा खासा सेटअप यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़, इसको हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इसको ब्रेकआउट देखा था और हमने इसको ट्रेड करने के लिए आपसे कहा था। दिस वॉज लाइक 1989, इसका काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत सा, सिर्फ और सिर्फ यही चेंज इन पोलैरिटी हमको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है, जहाँ पे प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन, दिस इज नथिंग बट अच्छा खासा एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और वही सिमेट्रिक पैटर्न यहाँ पे, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, यू विल बी फिगर इट, यू कैन फिगर आउट यूर सेल्फ। रेजिस्टेंस, 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 all this time resistance, and the same level now started providing support. I want to close it out here and you should have figured out it by now कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेटअप बजाज फिनसर्व में बन रहा है। और एक स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा, मैं उसको भी ट्रैक कर रहा हूँ, वो है रिलायंस। तो एक बार उसको भी जाके आप खुद से स्टडी कीजिएगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बनना है देन यू नीड टू वर्क हार्ड माय फ्रेंड। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, यू नो वेयर टू रीच आउट टू मी। और धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप दैट माता लक्ष्मी आप सभी को लाइक फाइनेंशियली एजुकेट करे, बहुत ज़्यादा पैसे से नवाजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।